तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करने जा रहे हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 का सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी अपन ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वाला मैंने आपको क्या बताया था कि जो मतलब हाँ कि इसके अंदर अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया था, अपन को चौथा करना था। तो अपन इस चौथे क्वेश्चन को करेंगे आज इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन। और आज अपन 8.3 को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। और 8.4 के भी कुछ क्वेश्चंस अपन आज इस वीडियो के अंदर कर लेंगे या तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारे वीडियो सॉल्यूशन ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे उस साइंस वाले की भी आपको पीडीएफ उसके अंदर मिल जाएगी। और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसके अंदर साइंस और मैथ की तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अपन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि अपन को पहले क्या दे रखा था, 4C। मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम के अंदर फ्रॉम के जो बाद वाली डिजिट थी यानी क्या थी, 4C माइनस का 2A प्लस का B प्लस C, ये आ जाएगा पहले आ रखा है। और इसके बाद वाला यानी माइनस ब्रैकेट लगा दिया 3A ब्रैकेट A प्लस B प्लस C माइनस 2B ठीक है, 2B और माइनस का 2B के ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A माइनस B और प्लस C। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही लिखा है एकदम, मतलब माइनस लगा दिया। अब माइनस के आगे इन्होंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि देखो माइनस जहाँ कहीं भी आ जाता है माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। प्लस क्या होगा, माइनस। और माइनस प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस में माइनस। और प्लस कितना होता है, प्लस भी प्लस। यानी जो दो सेम साइन होते हैं उनके लिए अपन प्लस यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट साइन होते हैं उनके लिए अपन माइनस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ही। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को। ओके भाई, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर इन्होंने किया क्या है। इसके अंदर इन्होंने ये किया है कि ये देखो, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लिया। 3A को A के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3A² और 3A को B के साथ करेंगे तो प्लस का साइन एज इट इज़ 3A² और 3A को जब B के साथ करोगे तो प्लस 3AB। उसके बाद 3A को जब आप C के साथ करोगे तो प्लस का 3AC। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2B है तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो माइनस का साइन B है 2B। जब इसको आप A के साथ करोगे तो माइनस का 2B है। और जब माइनस के 2B को आप करोगे माइनस के B के साथ तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2B²। और जब आप माइनस के 2B को C के साथ करोगे तो माइनस का 2BC। ओके, यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन कर दिया है। अब आगे माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्या करता है कि जो डिजिट है उसको चेंज कर देगा, उसके साइन को। तो लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व हो रहा है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व हो रहा है, यानी इसने क्या किया है, इसके अंदर क्या हुआ है कि
3 मतलब जिनके ऊपर स्क्वायर उनको एक तरफ कर लिया और जो नॉर्मल है उनको दूसरी तरफ, जैसे 3a² प्लस 2b², ठीक है, और प्लस 3ab माइनस का 2bc प्लस का 3ac और माइनस का 2ab, ये किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन करते हुए क्या लिखा है कि 3a² प्लस 2b², बाकी इनके पास है 3ab, यहाँ पर है माइनस का 2ab, वो प्लस का 3ab है, वो माइनस का 2ab है, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ab। 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1, तो 1 के ab के आगे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बराबर बात होती है, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा माइनस का 2bc और प्लस का 3ac, ठीक है, प्लस का 3ac, ये यहाँ नीचे बचा हुआ, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वो वाइट बोर्ड के अंदर इस सॉल्यूशन को करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a², फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन अब क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यानी जो ये प्लस का है प्लस माइनस ये आ गया माइनस, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो कितना हो जाएगा प्लस। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर वालों को एक साइड 3a², ठीक है, माइनस 2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 4bc प्लस 2bc माइनस 4ac और ये आ जाएगा माइनस का 3ac। मतलब जिनके जैसे ए बी बी सी वालों को एक एक तरफ इन्होंने कर लिया है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन कर लिया है इन्होंने। सिंपल सॉल्व करने के लिए इन्होंने इनको सिंपल कन्वर्ट कर लिया, सिंपली एकदम। तो जैसे ये हैं, इनको तो एक तरफ कर लिया इसने, ठीक है, ये इन्होंने एक तरफ कर लिया इन सबको, स्क्वायर वालों को। अब ये माइनस का ए बी है, ठीक है, ये और कहीं आपको ए बी दिख रहा है और नहीं है, ये है प्लस का 4ac और ये है प्लस का 2bc, मतलब प्लस का 4bc, ये 2bc, तो 4bc प्लस 2bc हो जाएगा 6bc, ठीक है। ये है माइनस का 4ac और ये है माइनस का 3ac, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7ac, ठीक है, माइनस का 3ac। अब इन्होंने इधर इसको लिख दिया है, उसके बाद ये आगे क्लासिफाई नहीं हो सकता, तो अपना आंसर इधर ही एंड होता है, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब अपन इसको शुरू करने से पहले थोड़ी आपको हम जानकारी दे देते हैं, बेसिक नोट्स, ठीक है इसके। तो मैं इधर आपको थोड़ी आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडेंटिटी जैसे कभी आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको आपको लिखना है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, ये आ जाए तो आपको ये लिखना है। और अगर उसी की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखना है आपको, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब थोड़ा आपको बता देता हूँ ऐसे क्यों हुआ। अब देखो जैसे -1 है, इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मैंने आपको बताया था किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये आ जाएगा 1, है ना। उसी तरह इसने किया है, वैल्यू के अंदर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी b के आगे क्या है माइनस, लेकिन इसके अंदर इसने क्या लिखा है a² प्लस b², यानी देखो अगर कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट
उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस b। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इसने लिखा माइनस का 2ab। तो देखो a तो पॉजिटिव है इनटू इसने क्या लिया है b, लेकिन इस बार b के ऊपर स्क्वायर नहीं है। b के ऊपर अगर स्क्वायर होता तो ये आ जाता आपके a इंटू बी। अगर स्क्वायर होता तो a इंटू बी स्क्वायर ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये अगर ऐसे हो जाता तो ये हो जाता a इंटू नहीं 2 इंटू ए बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ पर कुछ है नहीं तो b और आगे साइन आ जाएगा माइनस का। उसी तरीके से बनिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया आपको? एकदम सिंपल बात थी। थर्ड आइडेंटिटी की अपन बात करेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये a है ये भी a है। अब मैं वैसे वाले तरीके से आपको बताता हूँ। वैसे वाला कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था कि a को पहले इसके साथ करो और a को इस b के साथ भी करो और b को इसके साथ करो और b को इसके साथ भी करो। यानी अगर a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस a को माइनस b के साथ करेंगे तो माइनस का ab, ठीक है। अब प्लस b को a के साथ करोगे तो प्लस का ab और प्लस b को जब माइनस b के साथ करोगे तो माइनस का b स्क्वायर। दो b है ना, चाहे प्लस का b हो इंटू माइनस का b हो, क्या होगा इसका स्क्वायर ही होगा b का। अब ये भी a b है ये भी a b है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 1 माइनस 1 अपने क्या होता है 0। तो इसके आगे भी 1 है इसके आगे भी 1 है, तो 1ab माइनस 1ab कितना हो जाएगा a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 0। तो 0 को क्या ऐसे लिख सकते हैं जैसे प्लस 0 प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं मतलब माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर। अब 0 को आप लिखो या ना लिखो तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ पर लिख रखा है आपके थर्ड आइडेंटिटी का है ये है, ये देखो ये दे रखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बता दिया आपको कैसे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इन्होंने भी प्रूफ कर रखा है लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन और दे रखे हैं तो उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ भी क्वेश्चन आगे जैसे आ गया आपको दे दिया है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे करोगे। तो 2 अपन ने पढ़ा था क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर।